हर घर मोदी, घर घर मोदी। अब तो घर घर नहीं, अब तो देश विदेश हर हिंदुस्तान में मोदी। अच्छा, बिल्कुल। तो 2024 में फिर कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा? नहीं नहीं नहीं, बस वही है, राहुल गांधी वगैरह कोई नहीं? कुछ नहीं, खत्म, एकदम खत्म, टाटा बाय बाय। वो भगवान का रूप है। हम मोदी जी नहीं मानते, हम मानते हैं वो हमारे सनातन धर्म को जिंदा रखने वाले एक महापुरुष है। महापुरुष, ऐसा महापुरुष हमारे जो युगों युगों में पैदा होता है। सन 24 में विश्व में रिकॉर्ड तोड़ेगा कि भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रही है। जो चल रही है गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट रिटर्न होगी। जनता भरोसा रखती है? जनता भरोसा रखती है, 100% नहीं, 1000% जनता भरोसा रखती है। जिस देश में हमने लोगों को शरणार्थी के रूप में रखा, आज वो हमारी अर्थियां उठा रहे हैं। हमारा टैक्स का पैसा अच्छी जगह लगे, हम ये चाहते हैं। जय श्री राम, मोदी हैं तो सब मुमकिन है। जय श्री राम, हो गया काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा पाठक है। रेखा जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं रहती तो दिल्ली में ही हूँ, नोएडा से आई हूँ, और हम लोग बनारस काशी विश्वनाथ से हैं। तो हम लोग जानते हैं कि महामहिम शंकराचार्य जी का क्या हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में क्या महत्व है। शंकराचार्य बहुत ऊंचा, महामंडलेश्वर बहुत ही ऊंची चीज़ होती है, मतलब शब्दों से कितना भी बयान करो कम है, बहुत ही अद्भुत है। अच्छा, ये बताइएगा, आज जो है तमाम लोगों ने वो हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया और कहा कि देश जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, अखंड भारत बनेगा। तो महिलाओं के इस पे क्या विचार है? आप लोग जो है मातृशक्ति जो है वो सनातन में सबसे ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, आप लोग भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र ये आज से नहीं है। हिंदू राष्ट्र हमारा अखंड भारत बहुत पहले से था। सिंधु घाटी, जैसा कि महाराज जी के उनके अनुयायी ने कहा, सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पहले है, तो ये हमारा होना जरूरी है ही। वो कहते हैं ना कि जैसे हनुमान जी को बल था तो जामवंत जी ने याद दिलाया, तो बल तो था ही था, हमारा हिंदू राष्ट्र तो है ही, पहले तो वही है। बस उसको घोषित करवा, बस अब जल्द होएगा। हर चीज़ का एक समय होता है, लेकिन वो हमारे जैसे हमारे धरती के अंदर धरोहर दबा हुआ है, खोज करके निकाल लेते हैं, ऐसे ही हमारा हिंदू राष्ट्र तो है ही और बनना जरूरी है और होके रहेगा। आपको लगता है कि ये जो सरकार अभी है वर्तमान में, मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, तो इन लोगों के रहते ये संभव होगा कि ये हिंदू राष्ट्र? हाँ, होगा। जब 550 बरस पर काशी विश्वनाथ में भगवान शिव का प्राकट्य हो गया, तो ये भी होगा। मैंने कहा ना कि समय है और होगा। ट्रेन आकर के स्टेशन पर रुकने वाली होती है, हमें मालूम है कि यहाँ रुकेगी, लेकिन घबराहट होती है, लेकिन रुकना है उसको। इसी तरह ये होगा, होके रहेगा। बिल्कुल। इसमें तो राम मंदिर भी बन रहा है। कई लोग ये कहते थे कि वहाँ पर राम मंदिर पे की जगह पे विश्वविद्यालय बनवा दो, आप हॉस्पिटल बनवा दो, लेकिन आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो आपको लग रहा है कि बड़ा एक मैसेज जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर कि भगवान राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण? जी, बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। ये सब मिलकर मैसेज जा रहा है। राम जन्मभूमि बनना जरूरी है, जरूरी था और है। ये नहीं है कि कोई नई गढ़ंत नहीं है, वो है। राम जी सबसे पहले हमारे सृष्टि के जीव मात्र के रचयिता हैं, तो इसमें कहना ही क्या है, वो तो होना ही है, होगा ही। हम महिलाओं का प्रकृति ही पूरी स्त्रीलिंग है, तो आज भी है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो हिंदू राष्ट्र के लिए महिलाएं भी साथ हैं? बिल्कुल। हम लोग पूरी, आज हम लोग कितने, मतलब हमारा चाहे मेट्रो में टोकन गिर जाए, मैं 100 काम छोड़ करके आई हूँ। क्यों? हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, भारत है, हिंदू राष्ट्र महिलाओं का बहुत ज़रूरी है। वो महिलाएं, आपका क्या नाम है मैम? महिलाओं की भूमिका तो सबसे मेन है भैया। महिलाओं से ही तो सृष्टि की रचना हुई है, और महिलाओं से मातृशक्ति बोला जाता है। महिलाओं के बिना तो घर भी नहीं चलता, घर भी खाली खाली लगता है महिलाओं के बिना, तो महिलाओं के बिना तो कुछ है ही नहीं है। मातृशक्ति जिंदाबाद। आप लोग चाहते हैं कि देश जो है वो हिंदू राष्ट्र बने, और उसके लिए जो लोग आज संकल्प लिया गया तो हम लोग के साथ उसके लिए, मैडम ने बोला हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए, और हमारे बनाएंगे मोदी जी। हमारा हिंदू राष्ट्र का ऐलान बहुत जल्दी करने वाले हैं। क्यों लगता है कि क्यों हिंदू राष्ट्र की आज के समय में जरूरत है? वो इसलिए है कि हमारा जो देश है इतना शक्तिशाली होता जा रहा है, क्योंकि हम पहले पिछड़े हुए थे, दबे हुए थे लोगों से, और डर के जी रहे थे। अभी हमारे अंदर डर खत्म हो गया है, और हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, और हम भगवान श्री राम को मानते हैं, तो हम खुल के कह सकते हैं। पहले लोग डर डर के बोलते थे ये, इसलिए। घर में भी आप लोग बात करते होंगे आस पास, उसमें वहाँ भी कुछ ऐसी जागरूकता है इस चीज़ को लेकर के, या फिर जो है लोगों में ऐसा नहीं? बिल्कुल, हमारे मंदिरों में, हमारे आसपास के
लोगों में बहुत जागरूकता है। हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा होता है, घर घर में होता है और हर मंदिर में होता है। और लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जाते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर जाते हैं और ऐलान कराते हैं। हम लोग बुलाते हैं, सब लोग जाते हैं वहाँ पर, बाकायदा वहाँ से पूजा पाठ होती है और खुल के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं आजकल। और उनके मन से डर निकल गया कि कोई हमारे को दबाएगा, क्या करेगा, कुछ नहीं। सबके मन में खुल के पूजा पाठ करने की इच्छा जागृत हो गई है, भगवान उनके अंदर समा गया। आज सुरेश चौहान के जी भी मंच पे मौजूद थे और तमाम लोगों ने ये कहा, वो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो लव जिहाद, गौ माता की हत्या, तमाम ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं उन पर रोक लगेगी। तो आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि लगना चाहिए। गौ माता के अंदर तो सारे देवता विराजमान है, तो गौ हत्या तो बहुत बड़ा, मतलब कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा गलत, मतलब वो है, कृत्य है वो, चाहे किसी के भी प्रति कोई भी कर रहा हो ये काम, लेकिन वो गलत है। और बाकी क्योंकि वो पूजनीय है। बाकी ये है कि जो आपका ये आपने जो बोला था लव जिहाद का, वो भी धीरे धीरे बंद करेंगे मोदी जी, सब चले, सब हो बंद हो भी गया और बंद, बहुत चीज़ें बंद हो गई हैं। अंदर तो कानून भी बनाया कि लव जिहाद अगर कोई करता है तो उसके ऊपर केस भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल केस किया जाएगा, हाँ केस किया जाएगा और बाकी रोका जाएगा धीरे धीरे। हम लोग भी आपस में अलर्ट हैं, जागरूक बन रहे हैं, हम लोग नागरिक हैं, हम लोग जागरूक कर रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। एक अंतिम सवाल, सिर्फ कि उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पूरे देश में जो है अब चुनाव आने वाले लोकसभा के 2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप लोग दोबारा समर्थन करेंगे या फिर सरकार बदलने वाली है? बिल्कुल 500 नहीं 1000%। हाँ 1000% मोदी जी वापस। हाँ बिल्कुल, मोदी जोगी तो सांसद भी हैं ना, बनारस के तो सांसद हैं। हर घर मोदी, घर घर मोदी। अब तो घर घर नहीं, अब तो देश विदेश हर हिंदुस्तान में मोदी। अच्छा, बिल्कुल। तो 2024 में फिर कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा? नहीं नहीं, बस वही है, राहुल गांधी वगैरह कोई नहीं? कुछ नहीं, खत्म, एकदम खत्म, टाटा बाय बाय, चले गए। एक्चुअली मोदी जी नहीं है, वो एक भगवान का रूप है। हमें कहना चाहिए कि वो जिस भगवान को लेकर आ रहे हैं वो भगवान का रूप है। हम मोदी जी नहीं मानते, हम मानते हैं कि वो हमारे सनातन धर्म को जीवित रखने वाले एक इंसान, महापुरुष है। आप भी काशी से हैं क्या? मैं यहाँ लक्ष्मी नगर दिल्ली से ही हूँ मैं। तो वो हमारे सनातन धर्म को जिंदा रखने वाले एक महापुरुष है। ऐसा महापुरुष हमारे जो युगों युगों में पैदा होता है। अब लगता है मोदी और योगी जैसे और नेता देश में होने बिल्कुल आने चाहिए। मैं तो कहूँ सारे नेता ऐसे ही होने चाहिए जैसे वो हैं। उनको मतलब ठीक है, अपनी फैमिली को भी पालो। आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ को कहते हैं कि एक भगवादारी कैसे राज्य चलाएगा। आपको लगता है अब जवाब चला गया होगा? अब जो मैं वही कह रही हूँ, जवाब चला गया। अब तो सबको पता चल गया होगा कि भगवादारी को किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। उसको सिर्फ ये इच्छा है कि हमारी माँ, बहनें, बेटे, बच्चे, हमारी फैमिली सुरक्षित रहे, हमारे परिवार सुरक्षित रहे। उसको सिर्फ इतनी इच्छा है, उसको कोई इच्छा नहीं है, ना योगी जी को ना मोदी जी को। उनको ये इच्छा है कि मेरा देश सुरक्षित रहे। पर करें यूपी वो चला नहीं पा रहे हैं, जिस तरीके से हत्याएं वहाँ पर हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को मरवा दिया, इस तरीके से। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं भैया, बोलने का तो किसी पर रोक नहीं लगा सकते हम। लेकिन जो देश देख रहा है वो सबको पता है कि क्या चल रहा है। और सनातन धर्म का भरोसा रखती है, जनता भरोसा रखती है। 100% नहीं, 1000% जनता भरोसा रखती है। जय श्री राम, मोदी हैं तो सब मुमकिन है। जय श्री राम, हो गया काम, हो रहा है काम, हो जाएगा काम सब। क्या नाम है सर आपका? जी श्री पूजन ब्रह्मचारी। कहाँ के रहने वाले आप? जी मैं श्री वृंदावन धाम से हूँ। वृंदावन से आप आए, बताइएगा उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कई वर्षों से लगातार जो है ये दावे हो रहे हैं कि सनातन धर्म को लेकर के काम हो रहा है। खास करके जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना हो, चाहे राम मंदिर जो है उसका निर्माण कार्य हो। तो आपको लगता है ये ऐसे कामों से जो है जनता वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, या फिर जो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, वहाँ पर इस तरीके के विकास के कार्य होने चाहिए थे, क्या आपके विचार? सुना जाए, देखिए ये तो जो लोग को नहीं जानकारी हो वही लोग कहेंगे। ये तो आदिकाल से जो है अनेक हमारे सनातन धर्म का जो वेद पुराण शास्त्र है उसमें सब में ये चीज़ को सुनना, बोलना और करना, ये कई 3 बातें हैं। तो जो हमारा प्रमाणित चीज़ है, जैसे अब लाल किला ऐतिहासिक है, प्रमाणित है, अयोध्या प्रमाणित है, वृंदावन धाम प्रमाणित है, हरिद्वार प्रमाणित है। अयोध्या से तो कोर्ट से भी प्रमाण मिलेगा। तो मतलब ऐसा है कि हमारा सनातन धर्म जो है ये तो आदिकाल से और सब सनातनी है, सब हिंदू है। जब हमारे भागवत में, मैं श्री राम कथा और भागवत कथा करता हूँ, तो ये भागवत में तो स्टार्टिंग में ही आया है कि मनुष्य शत्रुपा से ही मानव का जो है उत्पत्ति हुआ है। और उन्हीं के वंश में जो है सूर्य भगवान का जन्म हुआ। आगे चल कर के भगवान यदु वंश में आए, है ना।
तो सूर्यवंश यदुवंश का ये परम उन्हीं से। और भगवान सूर्य का किनका पुत्र थे? कश्यप ऋषि का। कश्यप ऋषि का ही नहीं, इसमें जो है जितने देवता हैं, दैत्य हैं, ये सारे जो है कश्यप ऋषि के ही संतान से हैं और सब हिंदू हैं। माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो हिंदू ही तो है, सनातन ही है। अब जो है जिस बोगी, एक ट्रेन के 3 बोगी होते हैं, जनरल एसी रिजर्वेशन, लेकिन जनरल का भाड़ा 200 है तो एसी का भाड़ा 2000 है। विचार कीजिए, तो क्या एसी वाले 2 घंटा पहले पहुंचते हैं, जनरल वाले 2 घंटा पीछे पहुंचते हैं? साथ ही पहुंचते हैं, लेकिन किराया तो अंतर है ना। तो माँ के गर्भ से जो भी आते हैं सनातनी बन कर के आते हैं, हिंदू बन कर के आते हैं। अब जो ट्रेन एक ही है, ट्रेन का बोगी एक ही है, लेकिन उसमें ट्रेन का नाम एक है, बोगी अलग अलग नाम, एसी रिजर्वेशन और जनरल कह देने से अलग हो गया, थोड़ा सुविधा का अंतर आ गया। तो हमारा सनातन धर्म जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो भाव है, ये हमारे सनातन। यहाँ जो भी अपने धर्म, कोई दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, उनसे एक बार पूछिए कि उनका जहाँ धर्म है वहाँ जा कर के उतना कर सकते हैं जो यहाँ कर रहे हैं? नहीं कर सकते। एक सनातन है जो सबको लेकर के चलता है। हम लोग को गुरुकुल में पढ़ाया जाता है कि चींटी को आटा दो, चिड़िया को जल दो, मानव को अन्न दो, तो ये सनातन को ही कर सकता है। पत्थर में भगवान, पेड़ में भगवान, पेपर में भगवान, हर जीव में, मिट्टी में भगवान देखने को। आज जैसे हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर के चर्चा हो रही है, देश भर में भी ऐसी आवाज़ें उठ रही थी और तालकटोरा से भी आज यही संकल्प लिया गया। आपको क्यों लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जरूरत है आज के समय में घोषित होने की? सुन लिया जाए, देखिए, ये अगर कोई मकान यहाँ दिल्ली में बहुत सा गांव से लोग चल कर के आ गए हैं तो उनके मकान बंद है, तो थोड़ा सा लाइट जोड़ दिया जाए तो मिनटों में प्रकाश हो जाए। लेकिन बरसों से अगर मकान बंद है तो वो धूल मिनटों में नहीं साफ होगा। तो ये हिंदू था ही, मैं आपको उस समय से बता रहा हूँ, ये हिंदू ही था। ये जो जी, इसमें थोड़ी सी बीच में विकृति आ गई, अब उसे हटाने का प्रयास उसको हटाने का। अब हमारे जो है श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, श्री योगी जी आए हैं, ये कर रहे हैं। ये तो आदिकाल से भगवान रामचंद्र जी जब थे तभी गुरु वशिष्ठ को मार्गदर्शन में काम किए, गुरु विश्वामित्र जी के काम में काम किए। भगवान कृष्ण जी आए तो भगवान कृष्ण जी भी जो है उज्जैन में जा कर के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किए। तो ये हमारा सनातन धर्म गुरु परंपरा है। तो अगर हिंदू धर्म बन रहा है, गुरुकुल जो है हमारा सनातन धर्म को जो है उसको लोग कह रहे हैं, तो उसमें आश्चर्य क्या बात है? आपको लगता है मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जो हैं उनको लेकर के जिस तरीके की देश में अभी चर्चाएं हैं, उसके बीच 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या चुनाव में कुछ असर दिखाई देगा? या विपक्षी कह रहा है इस बार मोदी जी उखाड़ देंगे? एक चीज़ को हमारे भारत का जो भी जनता है बहुत सुलझा हुआ लोग हैं और सब लोग जानते हैं। एक हाथ में चीनी ले लीजिए और दूसरा हाथ में नमक ले लीजिए और मिला को चिमटी के सामने फेंक दीजिए, चिमटी क्या खाएगी? चिमनी खा लेगी चिमटी। तो कहने का भाव ये है कि वो छोटी सी जीव को समझ में आ रहा है कि हमारे आवश्यकता का क्या है। तो ये जो हमारे जो हिंदू लोग हैं या और भी जो हैं, देखिए हम लोग सबका कल्याण का बात करते हैं, धर्म की जय व धर्म का नाश हो, विश्व के कल्याण हो। तो हम लोग विश्व का सबको कल्याण करना चाहते हैं, कोई भी जाति धर्म को हम लोग विरोधी नहीं हैं। एक चीज जो गलत स्वभाव रखते हैं, अब हम जिस घर में हैं और उस घर को हम आदर ना करें, सुरक्षा ना करें, तो कोई भी घर का आपका ही बालक को अगर उदंडता करेगा तो घर का गार्जियन डरता है। बाकी उदंडता के लिए किया जा रहा है, बाकी और कुछ के लिए नहीं। जितनी शांति प्रिय भारत है, और भी देश को जानकारी कीजिए ना, पाकिस्तान को जानकारी कीजिए, और भी जो देश हैं
उनको जा कर के अगर तुलना कीजिए कि वहाँ के जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वो कैसे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ सबको भगवान में देखा जाता है। तो राम मंदिर देखिए वो तो था ही, देखिए ये तो प्रभु ने जो है प्रभु श्री राम ने जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को कृति को अजर अमर करना था। हनुमान जी क्या थे? सुग्रीव का नौकर थे, लेकिन प्रभु राम का सेवा किए तो आज उनको माँ जानकी प्रसन्न होकर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता। तो आज आप इस पे ध्यान दीजिए ना कि भगवान राम से श्रेष्ठ हनुमान जी हो गए हैं। पूछिए क्यों? कि हम महाराष्ट्र में गए तो वहाँ गणेश जी का मंदिर विशेष है, वहाँ भी हनुमान जी हैं। राम जी हमको थोड़ा देर के लिए नहीं दिखे। कलकत्ता में बंगाल में गया तो वहाँ काली मंदिर है, वहाँ भी काली मंदिर में हनुमान जी हैं। वृंदावन में हनुमान जी हैं। काशी में शिव के नगरी ही है, वहाँ भी हनुमान जी है। इधर द्वारका में हमने गया, जगन्नाथपुरी गया, जहाँ राम जी नहीं है वहाँ भी हनुमान जी हैं। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेहु जो जाने। प्रभु अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि अपने से श्रेष्ठ बना लिए हैं। तो देखिए ये प्रभु कृपा किए हैं, जो निस्वार्थ भाव प्रेम करेगा ना उसका ही अक्षय होगा। जैसे महाराज जी ने कहा कि निस्वार्थ जो है प्रेम करने वाले को हमेशा जो है वो फल मिलता है, ऐसे ही आज जो है देश की जनता जो है ये कह रही है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की चर्चा देश भर में है जी, पर जी। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, लोग कह रहे हैं इस बार जो है तख्ता पलट जाएगा नरेंद्र मोदी जी का। आपको लगता है जनता उनके साथ है या फिर जो है ये चर्चा सही है कि अब जो है देश की सरकार बदलने वाली? मैं राज पंडित जटाशंकर द्विवेदी, बजरंग सेना के राष्ट्रीय प्रचारक, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विंध्याचल डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ, जहाँ से माँ विंध्यवासिनी, जहाँ से विश्व संचालित होता है। माँ विंध्यवासिनी, मैं उस माँ के दरबार का मैं रहने वाला हूँ। मैं माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी का पुरोहित हूँ। मैं दिल्ली रहता हूँ। जो अभी आपने प्रश्न किया, नरेंद्र मोदी माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय इस समय कृष्ण के भगवान के रूप में माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने इस समय कार्यकाल कर रहे हैं, जो कि देवहा के ब्राह्मण समाज के अन्य जातियों के जो कि अपना धर्म बचाना मुश्किल था, वहाँ को बड़े बड़े माफियों को अपना गुलाम बनाए थे। आज पापियों का उन्होंने नष्ट कर रहे हैं, जमीन से उनकी मिट्टी में मिला रहे हैं। माननीय योगीनाथ जी आज एक गोरखनाथ बाबा के शंकर जी के अवतार हैं, जो कि आज उत्तर प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमारा स्वच्छ उत्तर प्रदेश चल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा हमारा जो कि विश्व में भारत एक सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। आज हम लोग हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, जो कि अभी हमारे डॉक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी जो कि अभी राज्यसभा सांसद जो कि अभी बोले कि हमारे राम मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है भव्य मंदिर भगवान राम का, जो कि विश्व में रिकॉर्ड होगा, सन 24 में उद्घाटन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन और देश जो कि इस समय मंगलमय खुशहाल की तरह चल रहा है। अभी नवदुर्गा लगा हुआ था, नवदुर्गे में माननीय मुख्यमंत्री योगी द्वारा गांव से लेकर के ब्लॉक से लेकर के जिला से लेकर के धार्मिक स्थानों पर जो कि जिलाधिकारियों कमिश्नरों को बोल दिए थे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, माँ का धर्म, पूजा, पुराने मंदिरों का जो है जीर्णोद्धार होना चाहिए। और जो देश में सन 24 में भव्य है, जो कि मतलब कि विश्व में रिकॉर्ड तोड़ेगा कि भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीचंद है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहता हूँ मैं दिल्ली में। हाँ जी, ये जो भी देश के लिए हो रहा है अच्छा हो रहा है। और ये 47 में जो डिवाइड हुआ था, ये समुदाय के हिसाब पे डिवाइड हुआ था। तो एक कम्युनिटी को एक गवर्नमेंट जो पहले थी वो उसको बढ़ावा दे रही थी, जो कि 14% के करीब देश में थे।
तो ये अच्छी बात नहीं थी देश के लिए। अब भगवान जो है अच्छी कर रहे हैं। अब कुछ बदलाव हुआ है 2014 के बाद से, या फिर अभी भी वही तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है? नहीं, देखो भ्रष्टाचार भी कुछ कम हुआ है और कुछ कम हुआ है, लेकिन अब जो पहले देश को लूट रहे थे या कुछ भी कर रहे थे उनके ऊपर नकेल खसी गई है, तो सब बिलबिला रहे हैं एक तरह से। 24 में कुछ दिखेगा इसका असर जो है, या फिर अब सरकार में बिल्कुल असर दिखेगा। सब एक ही आएगा, जो चल रही है गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट रिटर्न होगी। आजाद विनोद जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आज हिंदू राष्ट्र का संकल्प तालकटोरा स्टेडियम के अंदर तमाम लोगों ने लिया, और जो है शंकराचार्य जी जो हैं उनके जन्मोत्सव पे को भी यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो मना रहे हैं, क्या आज जो है संदेश देना चाहेंगे हिंदू समाज के लिए जो लगातार जो है आपको सुनता रहता है? देखिए, हिंदू समाज को संदेश देना यही है कि जहाँ पर भी हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठती है वहाँ जाकर कम से कम आप लोगों को, अगर वहाँ आसपास आप रहते हैं तो आप खुद वहाँ पर जाइए, वहाँ के साक्षी बनिए। अगर आप वहाँ नहीं रहते हैं तो अगर आपके जानकार कोई भी लोग वहाँ पर रहते हैं उस राज्य में जहाँ पर भी हिंदू राष्ट्र का अधिवेशन या कोई भी आंदोलन हो रहा है, वहाँ पर अपने जानकारों को भेजिए। क्योंकि याद रखिएगा, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सबसे पहले हिंदुओं का एकजुट होना, हिंदू राष्ट्र बनने से बात नहीं बनेगी। हिंदू राष्ट्र जब बनेगा जब सारा हिंदू समाज एकजुट होकर हर विषय पर, जो भी हिंदू विरोधी विषय आ रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आ रहे हैं कि भैया ये समलैंगिक वाला, LGBTQ, ये सब उल्टे सीधे जितने भी षड्यंत्र जो चल रहे हैं हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे परिवारों को तोड़ने के लिए, उसका जब ही दमन होगा जब हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे। कोई भी उच्च न्यायालय है, संविधान से हमारा देश चलता है, हम उसका आदर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी अपनी मानसिकता किसी पर थोप दे। देखिए, मैं यहाँ पर, ये देश जो है वो सेकुलर है और संविधान के अंदर सेकुलर लिखा है, तो उसको हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है? अगर सेकुलर देश है तो इनकी अगर इतनी औकात है किसी की भी, तो जाकर और किसी धर्म पर बात क्यों नहीं करते हैं? वहाँ पर 44 बच्चों पर क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं? उस पर क्यों रोक नहीं लगाते हैं? बुर्का, हिजाब, इन सब चीज़ों पर क्यों नहीं करते हैं अगर ये देश सेकुलर है? देखिए, सेकुलरिज्म का तमका थोप कर खाली हिंदुओं का दमन करना, ऐसे सेकुलर देश में हमें जरूरत ही नहीं है किसी को रखने की। जब देश 1947 के अंदर धर्म के आधार पर बट गया, जिस देश में हमने लोगों को शरणार्थी के रूप में रखा, आज वो हमारी अर्थियाँ उठा रहे हैं। हमारा टैक्स का पैसा अच्छी जगह लगे, हम ये चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र की जहाँ पर भी संकल्प होंगे या ऐसे अधिवेशन होंगे, वहाँ हर हिंदू को पहुँचना चाहिए और हम भी पहुँचेंगे। सुदर्शन वाहिनी का परिवार जो है लगातार जो है हिंदू समाज के तमाम कार्यक्रमों में आगे बढ़ कर के आता है, लेकिन आज जो है जो हिंदू राष्ट्र का संकल्प आज यहाँ से लिया गया, उसमें भी क्या सुदर्शन वाहिनी का परिवार आगे लगातार जो है खड़ा होगा और इस प्रयास में आगे योगदान देगा? हिंदू हित किसी भी प्रकार का हो, उसमें सुदर्शन वाहिनी का परिवार और भी अन्य जो लोग सुदर्शन वाहिनी से अलग संगठन है, वो भी सब इस पथ पर सब एक साथ हैं। और सुदर्शन वाहिनी हर तरह से हिंदू राष्ट्र के हर प्रकार के संकल्प में तन मन धन से साथ में है। तो लगातार आप जो आज़ाद विनोद जी और तमाम लोगों के विचार सुन रहे थे, इन सभी लोगों का यही कहना है कि तालकटोरा स्टेडियम से हिंदू राष्ट्र का जो है आगाज़ हो चुका है, और तमाम जो लोग भी ये मन में पाले हुए हैं कि इस तरीके से देश जो है सेकुलर है और हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, उस विषय पर इन लोगों का कहना साफ है कि योगी और मोदी पर उनका पूरा भरोसा है और 24 के अंदर उनको चुन करके फिर से लाएंगे और ये देश जो है उसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।